हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो जो ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, एक बार इसको देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर जो है उसको एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले लेक्चर में अपन ने सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, और अपन को पता है दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक मॉलिक्यूलर, दूसरे आयनिक। इस चैप्टर में अपन को आयनिक इक्विलिब्रियम के, आयनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। आयनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट लगता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है? तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? आयंस। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे हैं, तो उनको अपन दो चीजों के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, एक बेस्ड अपॉन नेचर और बेस्ड अपॉन डिसोसिएशन। बेस्ड अपॉन नेचर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट: एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और डिसोसिएशन के बेस पे हम बोलते हैं दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरे वीक। क्लियर है। फिर हमने एसिड के और बेस के बारे में थोड़ी बात की। सॉल्ट के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा एसिड बेस पे फोकस कर लेंगे। तो अभी तक हमने एसिड बेस के बारे में बात की। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, उनको हम तीन थ्योरीज के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। पहली थ्योरी अरेनियस, दूसरी ब्रोंस्टेड-लोरी और तीसरी लुईस थ्योरी। अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? जो H+ देगा पानी में, और बेस क्या होता है? जो OH- देगा किसमें? पानी में। ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं बेस, ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग। लुईस के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो बेस है, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? एसिड होता है। तो ये अभी तक पिछली क्लास का था। ठीक है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में? मतलब किस बेस पे? नेचर के बेस पे। एसिड और बेस के बारे में हमने जाना। सॉल्ट के बारे में बाद में हम पढ़ने वाले हैं आराम से। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां पे लेके चलता हूं, फिर वापस यहाँ आएंगे। थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूं। ठीक है। तो एक बार हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की, और किसके बेस पे? बेस्ड अपॉन डिसोसिएशन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो आपको पता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्सली डिसोसिएट हो, पार्सली डिसोसिएट इनटू आयंस, उसको बोलेंगे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। अच्छा, आपको अल्फा याद है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये अगर कोई चीज कंप्लीटली टूट रही है, अगर एक मोल या पूरा का पूरा टूट गया, तो उसका उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आता है? 1। और परसेंटेज में बात करें तो इनका अल्फा, परसेंटेज अल्फा वो 100% रहने वाला है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो। इन वालों की क्या बात है? इसमें ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, तो अल्फा हमेशा लेस देन 100% रहने वाला है। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अपने पास HCl है, HCl को पानी में डाला तो क्या बनेगा? H+ Cl-। ठीक है। टाइम 0 पे अगर आपने इसकी C मोल लिए या C कॉन्सेंट्रेशन ली, तो एट टाइम T कुछ भी, या आफ्टर कंप्लीशन एट टाइम T, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। और ये जितने जितने HCl टूटेंगे उतने H+ बनेंगे और उतने ही Cl बनेंगे। अगर 1 मोल लोगे तो 1 मोल H+, 1 मोल Cl, 2 मोल लोगे 2 मोल H+, 2 मोल Cl-। तो जितने भी आप C लोगे उतने ही H+, उतने ही Cl-। इसमें HCl आपका बिल्कुल नहीं बचेगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं एग्जांपल से, जैसे CH3COH है। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैंने यहां पे है ना एक सिंगल एरो लगाया, मतलब ये जो डिसोसिएशन है वो इरिवर्सिबल है, रिएक्शन वापस नहीं आएगी। इस वाले केस में रिवर्सिबल है, इसलिए मैंने डबल एरो लगाया। ठीक है। टाइम 0 पे अपन कैसे करेंगे? टाइम 0 पे अपन लिखेंगे C। ठीक है, वो कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या आने वाला है? इक्विलिब्रियम, इसलिए मैंने ये डबल एरो लगाया है। यहाँ पे कैसे करेंगे? C में से कुछ कम होगा, X कम होंगे, और जितने कम होंगे, जितने टूटेंगे उतने ही ये बनेंगे, उतने ही ये बनेंगे। क्लियर है।
समझ में आ रहा है? तो आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है उसमें इक्विलिब्रियम रहता है। आपके पास अनडिसोसिएटेड एसिड भी रहेगा और डिसोसिएटेड भी रहेगा, उन दोनों के बीच में क्या चलेगा? इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये टूटेगा भी और ये वापस बन भी सकता है। इस वाले केस में वापस नहीं बन सकता, एक बार टूट गया तो टूट गया। क्लियर है? समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज लिख देते हैं यहां पे, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता है, नो इक्विलिब्रियम। किसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। और इसमें क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है। इसमें इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम बनेगा। तो मतलब इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अपन को आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम है ही नहीं, है ना, तो उसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। अपन को किसके बारे में पढ़ना है? इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अपना जो पूरा चैप्टर है उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम ज्यादा पढ़ने वाले। क्लियर है? समझ रहा है? चलिए थोड़ा सा और बताता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लो होता है जिसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है स्पेशली। तो एक बार उसको देखते हैं क्या बोलता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें आपको ये बताना है कि भाई इन ये जो दो डायग्राम है इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों केस में एसिड है। तो ध्यान ध्यान से देखो, मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ एसिड था, उसमें कुछ ऐसे है, एक बड़ी सी बोल एक छोटी सी बोल है, दिख रहा है इतना तो, है ना। तो इसमें देखो, इसमें ये बड़ी बॉल और छोटी बॉल बिल्कुल अलग अलग हो गई पानी में जाते ही। ये देखो, ये यहाँ पे व्हाइट है, दिख नहीं रहा होगा, ये अलग अलग है पूरे। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में आपने ये इलेक्ट्रोलाइट डाला लेकिन ये अभी भी चिपके हुए हैं इसके साथ। देखो यहाँ छोटी बॉल दिख रही है आपको, देख पा रहे हो, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, है ना। तो क्या है, वो कनेक्टेड है, अलग नहीं हुए, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो ये अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो पे। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो इसको समझते हैं। ये वांटोफ है इस तरफ, ये अपने ओस्टवाल्ड है, बड़ी सी दाढ़ी वाले। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या बोलता है, तो इसकी डेफिनेशन देखो, बड़ी सिंपल है। क्या बोल रहा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। मे भी आपको पता हो, फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू ए सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन आपके पास पहले से बना हुआ, उसके अंदर अगर आप पानी डालते हो तो उसको बोला जाता है डाइल्यूशन। सिंपल है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी जा रहा है, यहाँ पे ये आपका सोल्यूशन था, इसके अंदर पानी डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ गई, तो ये डाइल्यूशन हुआ। क्लियर है? अच्छा, डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन क्या है ये तो पता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके काम आने वाली है, वो काम ये आने वाली है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलैरिटी चेंज होती है, नहीं होती? चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसके अंदर सोल्यूट की मोल वो तो फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम आपने चेंज कर दी, तो वॉल्यूम चेंज करने से मोलैरिटी चेंज होगी। आप ये बताओ, बढ़ेगा कम होगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कम होगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। समझ रहे हो? तो डाइल्यूशन करने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है। आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास कितने मोल। मोलैरिटी का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम कितने मोल्स होते हैं सोल्यूट के एक यूनिट वॉल्यूम में। तो देखो, अगर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पे अपन ने यूनिट वॉल्यूम ली, इसमें पार्टिकल देखो और यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल देखो। यहाँ पे 3 ही पार्टिकल, यहाँ पे कितने, 6 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? तो डाइल्यूशन करने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है। क्लियर है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या बोलता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो ये बोलता है, अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट, वीक, और उसके अंदर आप पानी डाल दो, मतलब डाइल्यूशन कर दो, उसका उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी डालने से वो ज्यादा टूटने लगता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो ये बोलता है, अपने पास एक
इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर अगर आप पानी डालते हो तो ज्यादा टूटता है। बस इतना बोलता है। आपका रीजन क्वेश्चन रहेगा कि क्यों टूटता है ज्यादा, तो उसके लॉजिकल रीजन भी है और मैथमेटिकल तरीके से भी बताऊंगा। दोनों तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ऐसा क्यों होता है, तो समझना। तो देखो, एक चीज होती है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पूरा टूटता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक बन जाता है कब? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इनफाइनाइट। इस बात को समझना, क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट हो गई, कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट होने का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट होने का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट होने का मतलब ये कि आपकी वॉल्यूम बहुत कम है और मोल्स बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे HCl है, प्योर HCl, प्योर, एक बूंद भी पानी नहीं है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो इनफाइनाइट है। समझ रहे हो? उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनफाइनाइट। कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने का मतलब पानी का अमाउंट बहुत कम है उसके अंदर। आपने बचपन में पढ़ा है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब जो प्योर एसिड है, और डाइल्यूट मतलब उसके अंदर पानी मिला हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट का मतलब आपके पास जो HCl है उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो HCl टूटेगा नहीं। फिर HCl है, HCl अब टूटेगा नहीं जल्दी से, टूटेगा तो बहुत कम टूटेगा, बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। अब बोलो क्यों हुआ ऐसा? तो सुनो भाई, ये जो HCl है, HCl अपने आप नहीं टूटता है, इसको पानी हेल्प करता है तोड़ने में। तो HCl को तोड़वाना है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पानी पोलर होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो पानी का मॉलिक्यूल इस H+ को खींचता है इस तरफ से, और Cl को H+ खींचते हैं, तो इन दोनों को अलग कर देते हैं, तोड़ते हैं। तो HCl को तोड़वाने में, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने में सॉल्वेंट का रोल है, पानी का रोल है। अगर पानी बहुत कम हो गया तो बहुत कम ही टूट पाएंगे। क्यों कम टूट पाएंगे? क्योंकि भाई अपने पास पानी कम है, अपने पास लाखों HCl के मॉलिक्यूल है और पानी आपने एक दो ही मॉलिक्यूल डाल रखे हैं, तो उन सबको कौन तोड़ेगा? ये तो कुछ ही को तोड़ पाएंगे। तो ये HCl भी क्या बन जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई? तो मैंने क्या बोला, इस बात को समझो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स वीक इलेक्ट्रोलाइट कब? जब उसके कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगी। क्लियर? अब दूसरी बात को समझना। दूसरी बात यह है जो ओस्टवाल बोल रहा है, वो ये बोल रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कब? कब? सोचो कब होता होगा, कब होता होगा, कब वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है? कम कम पानी डालेंगे तो बिल्कुल नहीं, अपना स्ट्रॉन्ग भी वीक बन जाता है। बहुत ज्यादा पानी डाल दे तो ये होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि पानी पानी है बस, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो कंप्लीटली टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? तो CH3COH है, इसको अगर आपको तोड़वाना है तो पानी की जरूरत लगने वाली है। 2 मॉलिक्यूल नहीं तोड़ पा रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल नहीं तोड़ पा रहे, अगर इसके चारों तरफ पानी पानी है तो इसको पूरा बखेर देंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया है। बहुत ज्यादा पानी डालने से स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली टूटने लगता है। और क्या बोलना चाह रहा हूं कि अपना जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है कब? जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है। तो ये लॉजिकली हमने सीखा, इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पे आते हैं। तो क्या बोल रहा है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई बात या नहीं? लॉजिक से तो समझ में आ गई, मैथमेटिकली देखते हैं। अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल AP, ठीक है, इसको पानी में डाल रहे हैं H2 में, तो ये टूट रहा है। कैसे टूटेगा? तो A+B-, ठीक है, टाइम 0 पे, एट टाइम इज इक्वल टू 0। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी।
पानी के बारे में बात नहीं करेंगे, प्योर है, पानी को वहीं पे कंसिडर कर लिया जाता है, पानी के बारे में हम बात नहीं करते। तो यहाँ पे ये कुछ होंगे ही नहीं एट इक्विलिब्रियम। इसमें से कुछ टूटेगा तो कितना टूटेगा, मैं अल्फा की टर्म्स में बात करने वाला हूं। तो मैं लिखता हूं C माइनस सी अल्फा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड विल बी अपॉन इनिशियल मोल्स, और यहाँ पे अल्फा, तो ये अल्फा इंटू सी वो आ गया अपना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। तो इतने मोल टूटे, इतने स्टार्टिंग में थे, कितने बनेंगे सी अल्फा, इसके कितने बनेंगे सी अल्फा। क्लियर है। इस ये जो इक्विलिब्रियम है इसका के लिखना चाहता हूं, तो के कैसे लिखूंगा, तो के लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन गया सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर। क्लियर है। नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। सी से सी कटा, क्या बना सी अल्फा स्क्वेयर 1 माइनस अल्फा। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन ये लगाऊंगा, अगर अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल तो 1 माइनस अल्फा को मैं क्या पकड़ लूंगा, इसको 1 पकड़ लूंगा। समझ रहे हो। तो आगे ही क्या बनेगा सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1। ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो अपन के को क्या लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वेयर। क्लियर है। आगे आओ आओ अल्फा की टर्म्स में बात करते हैं, तो अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू के अपॉन सी। ठीक है, अल्फा सिर्फ अल्फा चाहिए, इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। आप ये देखो अल्फा 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 और सी को पकड़ो, बस इनको देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे अल्फा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो आप देखो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से, यहां से बोल रहा हूं मैं, यहां से कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करोगे अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन कब डिक्रीज करती है, जब डाइल्यूशन करते हो। तो डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ रहा है, बढ़ना मतलब टूट ज्यादा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है, मतलब ज्यादा टूट रहा है वो। तो यही है अपना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज और ऑन डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन करते हो मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे होते हो तो अल्फा बढ़ने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। क्लियर है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो डेफिनेशन है उसको एक बार मैं लिख भी देता हूं लास्ट में फिर से दूसरी भाषा में। ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, ये बोलता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसका दूसरे तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना मतलब डाइल्यूशन करना। आई होप आपको क्लियर होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बस लॉजिक ध्यान में रखना, दिमाग में रखना कि डाइल्यूशन करने से इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटता है। कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है, चलिए कहां पे है क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के बारे में बात कर रहा है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN इज दिस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN इफ इट्स कंसंट्रेशन आर। तो पहले मैं समझा देता हूं, HCN है, HCN कैसे टूटेगा, H प्लस में और Cn माइनस में। पानी को नहीं दिखा रहा हूं, पानी की मदद से टूटता है। तो टाइम 0 पे अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। इसका एसिड का टूटना है, उसका जो K है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि एसिड क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही दूसरा नाम पड़ जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को अपन 1 पकड़ लेंगे तो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा हो जाता है अपना अंडर रूट K अपॉन सी। तो अपन से क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अपन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो अल्फा बदलेगा। तो पहले वाले केस में निकालते हैं अल्फा, वैसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं मैं,
आप ये बताओ इन दोनों में से किस में अल्फा ज्यादा है? सोचो, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो अल्फा यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए। देखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के कितना है अपना 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10, क्लियर है, अपॉन सी कितना है 0.1, 0.1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 49 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ये बचा अल्फा आ गया अपना 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5, अल्फा की वैल्यू आ गई। वहां पे अल्फा निकालते हैं, तरीका वही है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, क्लियर है। अल्फा के कितना, के बदलता नहीं है, 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और इसको क्या लिखते हैं 10 की पावर माइनस 3, एक और 10 आ गया, ठीक है। ये कितना बना 49, ठीक है, ये 10 की पावर माइनस 2, ये 10 की पावर माइनस 8, ये अपना अल्फा आ गया 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इस वाले केस में अल्फा छोटा है, इस वाले केस में अल्फा बड़ा है, तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन कम करने से अल्फा बढ़ जाता है। ये था अपना ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ।